जलावन इसका नाम है, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसने चिली के अंदर रिसेंटली 3 अवार्ड्स विन किए हैं और पहली पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्री भी है। इसके अलावा इंटरनेशनली वेल एक्नॉलेज्ड काम है ये पाकिस्तानी टीम का जिसने ये किया है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताएं तो नॉर्दर्न एरियाज़ का जो इलाका है जिसके मनाजिर भी आपने देखे, यहाँ पे सोनेवाल या जलावन कुछ लोग होते हैं जो कि सोना तलाश करते हैं दरियाओं के किनारे, और इनकी ज़िंदगी कैसी है, कैसे इनकी ज़िंदगी सारे अमल पे बेस करती है, इसके बारे में मालूमात क्या हैं, यही इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर वजाहत मलिक साहब ने इसको शूट किया है और डॉक्यूमेंट किया भी मस्त से, और फिर पूरी दुनिया को दिखाया और पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी शानदार तरीके से तारीफ़ हो रही है। हमने कहा कि हम इस पर बात करते हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा कांस फिल्म फेस्टिवल में भी ये नामजद हुई है। इस मूवी के हवाले से आपको बताएं तो वजाहत मलिक हमारे साथ मौजूद है, फिल्म मेकर, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग 3 अवार्ड्स। बड़ी ज़बरदस्त बात है और पाकिस्तान में ये बनी है और पाकिस्तानी लोगों के हवाले से है। ज़रा थोड़ा सा हमें इस डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के हवाले से बताइएगा, आइडिया बेसिकली किस तरह से आपने इसको एग्जीक्यूट किया? Well, thank you very much for having me on the show. आपका नाम क्या है? अर्मिला। जी। So the idea was always there in my head for many years because मैं northern areas बहुत जाता हूँ अपने काम के लिए भी और अपने adventures के लिए भी। तो I used to see these people sitting by the river sides, you know, और आहिस्ता फिर मुझे क्यूरियोसिटी बढ़ना शुरू हुई, तो फिर मैंने इन लोगों के बारे में रिसर्च करना शुरू की और मुझे पता चला कि ये जिप्सी तरह के लोग हैं, ये गोल्ड पैनर्स हैं, ये दरिया के किनारे बैठ के सोना निकालते हैं। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती गई एंड आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट देम बिकॉज मुझे ये भी पता चला कि आज तक किसी एथनोग्राफर ने, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इनके ऊपर कोई काम नहीं किया और दे आर पीपल सॉर्ट ऑफ फॉरगॉटन बाय द वर्ल्ड। और बस इसी तरह फिर रिसर्च की काफ़ी साल इनके ऊपर, कुछ रिसर्च मटेरियल भी नहीं था इंटरेस्टिंगली। But anyway, then I got in touch with them and then I wanted to shoot a documentary so that I can document their lives. क्या मैसेज क्या था इसमें से? आई मीन अल्टीमेटली हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और आपका तो एक बड़ा अच्छा ट्रैवल रिकॉर्ड रहा है, वी बीन वाचिंग यू नो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर, और आप वन ऑफ द पायनियर्स जिन्होंने ये ट्रैवल व्लॉगिंग अब तो आम हो गई है लेकिन उस वक्त नहीं होती जितनी, एंड वी यूज्ड टू वॉच ऑन टीवी। तो बेसिकली एक तो लाइफ दिखाना इन लोगों की, और दूसरा क्या इसका कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर से भी ताल्लुक है, टू प्रमोट इट और टू लेट पीपल नो दैट व्हाट स्पेसिफिक थिंग्स पाकिस्तान टूरिज्म सेक्टर हैज़। यार मैसेज तो कोई नहीं है। बेसिकली द आइडिया वाज टू डॉक्यूमेंट देयर लाइव्स, ताकि पता चले कि कौन लोग हैं, किस तरह रहते हैं, इनका माजी क्या था, हाल क्या है। मज़े की बात है कि ये लोग जो हैं ये अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से बहुत अलूफ रहते हैं, दे डोंट मिक्स अप विद द लोकल सराउंडिंग्स। और ये लोग बेसिकली इनको मोहान भी बोला जाता है। तो अगर रिसर्च की जाए तो जो मेरी रिसर्च उसके मुताबिक ये लोग बेसिकली सिंध से कई 100 साल पहले दरिया सिंध के किनारे ट्रैवल करते करते ये ऊपर पहाड़ों में आ गए एंड देन दे लॉस्ट देयर वे बैक होम। तो ये लोग सो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल। इट्स अ माउंटेन कम्युनिटी। गेट रिच वजाहत, क्या ये सोना ढूंढते हुए अमीर नहीं होते? नहीं यार, ये जब अमीर हो भी जाते हैं तो खा पी के ऐशी करके फिर गरीब हो जाते हैं। आई मीन that is their lifestyle, I'm telling you, they are very gypsy like people। तो इनके पुराने एंशिएंट टूल्स हैं लकड़ी के, उसके ऊपर ये सोना छानते हैं, निकलता भी है सोना, बेचते भी हैं, बट इतना नहीं कि वो मास प्रोडक्शन नहीं होती कि इनकी मशीनें लगी हों, ड्रेजिंग हो रही हो और वो इतना सोना कमा रहे हो, निकाल रहे हो। But they have a very subsistent, like very poor people, with lots of kids। They travel around the northern areas। ये सर्दियों में गिलगित और चिलास के एरिया में रहते हैं, और उसके बाद ये फैन आउट इन द समर मंथ्स, और ये पूरे जो भी आपके रिवर वैलीज है वहाँ पे जाते हैं, चाहे वो चित्राल हो, चाहे वो स्कर्दू का एरिया हो, हुंजा एरिया हो, वहाँ पे जाके सोना निकालते हैं। बट कभी किसी ने इनके ऊपर काम नहीं किया। जैसे अब कलाशा एक माउंटेन कम्युनिटी है, एक ट्राइब जिसके बारे हर किसी को पता है, इतना पता है कि इट्स नॉजिएटिंग। तो ये जो ये लोग हैं, इनके बारे में तो किसी को कुछ पता भी नहीं है। और इनकी हेल्थ, बच्चों की एजुकेशन,
यू नो दे रियली पोर पीपल। और उसके अलावा जो फिर अभी जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है नॉर्दर्न एरियाज में, तो इनकी जिंदगी और मुश्किल होती जा रही है। पहले ही लोग इनको यू नो दे यूज्ड टू शन देम अवे कि ये चोरियां करते हैं, कर्ज लेते हैं तो वापस नहीं करते। तो यू नो वो जो कम्युनिटीज जो हैं आपके, चाहे वो हुंजा में हो या बल्तिस्तान में या चित्राल में, दोज कम्युनिटीज आर ऑलवेज वेरी वेरी ऑफ दीज पीपल कि ये कौन लोग हैं। और ये लोग भी उनके साथ ज्यादा मिक्स नहीं करते, हालांकि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स यू नो। यानी अब इनके लिए मॉडर्नाइजेशन के ज़्यादा चैलेंजेस भी हो रहे हैं। अच्छा वजाद, ये जो अवार्ड्स आपको मिले हैं चिली फिल्म फेस्टिवल के हवाले से हम बात करें, अवार्ड्स के हवाले से किस कैटेगरी में मिले हैं, और ये जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ जिस कम्युनिटी को आपने यहाँ पर हाईलाइट किया है, हम पाकिस्तान में हमें उस तरह से आइडिया नहीं है, तो इंटरनेशनली तो बिल्कुल भी आई गेस नहीं है, और कराच के हवाले से भी आपने बात की है। सो टेल अस अबाउट द नॉमिनेशन और जो कैटेगरी में जीता है इसने अवार्ड डॉक्यूमेंट्री ने। हाँ जी, सो द डॉक्यूमेंट्री इज डूइंग अ वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल, फिल्म जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसका सर्किट कर रहा है। तो सरप्राइजिंगली गॉट 3 अवार्ड्स इन साउथ फिल्म आर्ट्स फिल्म फेस्टिवल जो है चिले में। सो वी गॉट एन अवार्ड फॉर द बेस्ट फीचर डॉक्यूमेंट्री, the best director for a feature documentary, and best cinematography. तो 3 awards उन्होंने दे दिए। Then we were also nominated at the Cannes World Film Festival. Yes. By the way, ये बहुत ज़्यादा एक misconception है कि Cannes Film Festival, Cannes Film Festival और है, Cannes World Film Festival और है। Okay. और so it's a lot of people think wow, you know बहुत कमाल हो गया। I just want to keep the records. कमाल हर सूरत में हुआ है, चाहे किसी भी फेस्टिवल में हुआ है। सबसे पहला कमाल तो ये है कि आपने एक ऐसा सब्जेक्ट उठाया जो कि गैर मकबूल है, जिसकी शायद कमर्शियली इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, फिर उस पर आपने अपने वसाइल अपना वक्त लगाया, और फिर आप उन लोगों की लाइफ को इसलिए फीचर करना चाह रहे थे इसके अंदर ताकि उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो आई थिंक कमाल तो है इसमें। आप ये बताइए कि मजमूई तौर पर हम अगर पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात करें तो इस फील्ड के अंदर आप क्या समझते हैं वजाहत, कितना काम हो रहा है और कितना काम होने की ज़रूरत है? क्योंकि मौज़ूआत तो मुझे लगता है कि बहुत हैं हमारे आसपास, लेकिन वी जस्ट कीप आवरसेल्व्स स्टिक टू अ फ्यू सब्जेक्ट्स। हम थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचते नहीं हैं, जैसे आपने थोड़ा इस अपनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर सोचा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? यार पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्रीज़ का कोई कल्चर है ही नहीं। तो इस मुल्क में तो डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ट्रैवल पे बनती है, वो भी 13 किस्तें बनती हैं ताकि वो पीटीवी पे या किसी प्राइवेट चैनल पे चल सके। अदरवाइज तो हमारे मुल्क में इतनी स्टोरी पड़ी हुई है, इतनी स्टोरी है कि आप सोच नहीं सकते। देयर आर पीपल हु आर मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज, लेकिन ये कि एक और मसला भी है कि हम जो लोग हमारे डॉक्यूमेंट्री बना भी रहे हैं वो वेस्ट के पर्सपेक्टिव से, यू नो, सो दे वांट टू शो a certain side of Pakistan, which might be good or bad, doesn't matter, जो भी है सामने होना चाहिए, we don't have to brush things under the carpet। लेकिन ये है कि the stories are so much and you know and so many that आप उन पे अगर काम करें तो you know you can actually project your country, you can showcase the good and bad sides of your country। ये नहीं कि हर वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत खूबसूरत है और हर चीज़ अच्छी हो रही है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम है कि हम लोग you know we are like ostriches, हम बस मुंह छुपाए फिर बैठे होते हैं कि फिर वजह जैसे अब स्टूडेंट्स आते हैं ना, जैसे यंग स्टूडेंट्स आते हैं, हमारी बात होती है, बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग भी हैं, बड़े ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ भी आते हैं, बट देन एक कमर्शियल एस्पेक्ट जब इसका आता है उस पर लोग आके रुक जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट नीड्स रिसोर्सेज एंड ऑल, तो मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए ना। इसका कोई हल है हमारे पास? दूसरा फिर प्लेटफॉर्म भी चाहिए ना। आप एक डॉक्यूमेंट्री तो बना लें, चलाएंगे कहाँ पे, मुझे बताएं। ये एक बड़ा मसला है। आप even though Pakistan television has it's obligatory for them to show documentaries, वो दिखाते भी हैं, लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री आप लेके जाएं किसी चैनल के पास, वो आपको घास भी नहीं डालेगा। वो कहेगा जी आप तो 13 किस्तें लेके आए और वो भी पता नहीं ऐसे और वैसे। तो सॉरी टू से बट द चैनल नॉट सपोर्टेड। वजाहत आपने बात कर दी हो शायद, तो वहाँ पे तो बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्रीज का एक शोबा है जो कि बंद पड़ा हुआ है, उसको एक्टिव करना चाहिए। नहीं चलाते ना यार, मैं वही कह रहा हूँ कि the channels are not supportive at all। तो आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे तो फिर यही होगा कि आप बाहर जो फिल्म फेस्टिवल्स है वहाँ पे चलाएंगे, या बाहर किसी चैनल अगर बहुत ही अच्छी है तो बाहर किसी चैनल को बेच देंगे, दैट्स इट। अदरवाइज यू और ज्यादा से ज्यादा फिर आप तंग आएंगे तो सोशल मीडिया पे डाल देंगे।
You know, you have to make money. You have to put in money to True make a that. उसका हाँ document. जाहिर You बात have है to- जरूरी है। तो व्हाट नेक्स्ट सर, आपने ये तो अच्छा किया माशाल्लाह और एक्नॉलेज भी हो रहा है, कम से कम जिक्र हो रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक अच्छा सब्जेक्ट अच्छी जगहों पे डिस्कस हो रहा है। क्रेडिट गोज टू यू एंड योर टीम। व्हाट नेक्स्ट, क्या करने जा रहे हैं? यार अभी मैंने एक दो दिन पहले ही एक फिक्शन फिल्म बनाई है अबाउट गर्ल्स आइस हॉकी टीम इन चित्राल. Oh, wow. It's a 30-minute short film where we showcase an ice hockey team in a far off village of Upper Chitral, जो कि you know how they play ice hockey against all odds, you know the patriarchy is there, how they fight that, और फिर ऐसा ऐसा करके वो मैच जीतते हैं, then they go to Hunza for the final match and then they win there. तो वो एक लड़कियों की टीम है. तो उस फिल्म का नाम है मिनाहिल. It's yeah. And that film is going to be screened. I think 20 तारीख को उसकी स्क्रीनिंग है इधर इस्लामाबाद में. Okay. एंड उसके बाद ऑब्वियसली फिर उसी को भी हम फिल्म फेस्टिवल सर्किट पे डालेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या होता है. बट We'd love to cover. That's brilliant. बहुत ज़बरदस्त आइडिया. बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके वजाहत. आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा काम जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं बतौर पाकिस्तानी कि कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव काम हो रहा है, कुछ हटके भी हो रहा है. ना वी बिलीव के चैलेंजेस बहुत होते होंगे आपको, लेकिन स्टिल यू आर डूइंग सो. इट्स ग्रेट. थैंक यू वेरी मच वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम. आपसे बात करके वजाहत मलिक हमारे साथ मौजूद थे. उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है जलावान के नाम से.